वहदत दियान तो बाद में होगी, वहदत सियासत तो होले पहले। वहां तुम अपने लीडर के लिए मर जाते हो और इस्लाम कोई यतीम मजहब है, ये मोहम्मद अरबी का लाया हुआ दीन है। तुम अपने सियासी मफादात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हो। तुम कहते हो चर्च में नमाज पढ़ने देते हैं और वो जूते उतार के नहीं जाने देते। ओ मियां, वो तुम्हारे लिए एक खिलौना रखा है, तुम्हें बहलाने के लिए, तुम्हें वरगलाने के लिए वो रखा हुआ है। वो तो चर्च फरोख्त कर देते हैं, तो आप मस्जिद फरोख्त कर देंगे। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर एक मंदिर की तामीर के हवाले से जब बात चली तो एक साहब ने कहा कि किसी दीन पर कोई बरतरी हासिल नहीं है कि मैं मगरब में एक गिरजा घर में नमाज पढ़ी है और उन्होंने मुझे इजाजत दी है। वो तो चर्च फरोख्त कर देते हैं, तो आप मस्जिद फरोख्त कर देंगे। वो अपना दीन तरक कर चुके हैं, वो तो उनकी ख्वाहिशात का मजबूआ है, तहरीफ राह पा चुकी है और उन्होंने उन ख्वाहिशात के नतीजे में जो मिल बैठ के फैसला कर ले उसमें वो अपनी इबादतगाह को बेच देते हैं। तो क्या हम अपनी इबादतगाह को बेच सकते हैं? हम कहते हैं जी वो देते हैं तो हम भी दे दें। ये क्या बात हुई? अगर आपने उनकी रवादारी देखी है तो जरा इसको अपने सियासी कल्चर का हिस्सा बनाइए। मुस्लिम लीग के दफ्तर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए खोल दीजिए कि आप यहां इजलास कर सकते हैं, और तहरीक इंसाफ से कहिएगा कि वो पीपल्स पार्टी के लिए, उनको कहिएगा कि आप नून लीग के लिए अपने दफ्तर खोल दीजिए। वहदत दियान तो बाद में होगी, वहदत सियासत तो होले पहले। तुम सारे मुसलमानों एक मुल्क के रहने वाले हो तो पता चले जी ये बड़े वसीउ ज़रफ़ हैं। वहां तुम अपने लीडर के लिए मर जाते हो और इस्लाम कोई यतीम मजहब है, ये मोहम्मद अरबी का लाया हुआ दीन है। तुम अपने सियासी मफादात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हो। ये क्या तुम्हारा फलसफा कि उन्होंने अपने चर्च में इजाजत दे दी तो हम भी देंगे? मियां, उनकी गैरत इजाजत देती है, उनका दीन जो खुद साख्ता है और हजरत ईसा को छोड़ के जो उन्होंने इख्तियार किया है, उनकी तरबियत उनके नफ्स ने की है, और हमारी मस्जिद के हवाले से तरबियत मोहम्मद अरबी ने की है। हमें तो ये बताया गया मस्जिद तो मस्जिद रही, मस्जिद के अंदर जो टूटी हुई चटाई है आप उसको भी नहीं बेच सकते। बाकी वो आपके लिए या दो चर्च खोल रहे हैं और कहें कि वहां नमाज पढ़े। मैं आपको एक पेशकश करता हूं कि उन्हें कहें कि तुम बड़े वसीउ ज़रफ़ हो मगर बहुत कुशादा ज़हन है, तो हमें मस्जिद करतबा में नमाज पढ़ने दो। मस्जिद करतबा में जो मुसलमानों की बनाई हुई है, 10 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई मस्जिद, उसके बागात, उसके अहाते, उसके मुताल्लिकात अगर शामिल करें, हमाम शामिल करें तो 10 मुरब्बा किलोमीटर पर वो मस्जिद, और 1400 सतूनों पर फैली हुई मस्जिद का हाल। अल्लाह अकबर, जब रात होती तो उस जमाने के अंदर 7,500 मशअले उस मस्जिद में चरागां करती। 30 फुट ऊंचा उसका छत है और आज भी वो देखने के काबिल है। इकबाल ने बेसाख्ता वहां जाके कहा था, तेरा वजूद मर्दाने खुदा की दलील, वो भी जलीलो जमील, तू भी जलीलो जमील। तो वो मुसलमानों ने बनाई हुई, 800 साल मुसलमानों ने उंदलस में हुक्मरानी की। अब वो मस्जिद मुसलमानों की तामीर करता वहां मौजूद है और गिरजाघर में तब्दील कर दी गई। 2008 में मुकामी मुसलमानों ने पोप को दरखास्त दी कि जिस रवादारी की, मजहबी रवादारी की आप बात करते हैं, उस रवादारी को कायम करने के लिए ऐसा किया जाए कि हमें भी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। यहाँ गिरजाघर है, तस्वीरें लगी हुई हैं और वो आके इबादत करते हैं ईसाई, तो हम भी एक गोशे में इबादत कर लिया करें। मगर जिस रवादारी का प्रचार करता है उसका अमली ज़हूर हो जाए, लेकिन पजीराई नहीं बख्शी गई। कहाँ गए वसीउ ज़रफ़? तुम कहते हो गिरजों में नमाज पढ़ने देते हैं, तो वहां 2 रकत पढ़ के देखो। 2011 में अल्लाह ने तौफीक दी तो मुझे शौक था कि मैं मस्जिद करतबा देखूं। बचपन से पढ़ते आए, मस्जिद करतबा की यादें ख्यालों में नक्श थी। जब मैं वहां पहुंचा तो वो दरवाजे पे बता देते हैं कि यहाँ नमाज की इजाजत नहीं है। अब वो मस्जिद जहाँ कदम कदम पे अहले इल्म और औलिया के पेशानियों और सजदों के निशान मौजूद है। अब मुझे तो गवारा न हुआ कि मैं जूता पहन के जाऊं, तो मैंने जूता उतार के एक समझ रख दिया और मस्जिद में दाखिल हुआ। तो सिक्योरिटी के लोग मेरे पीछे भागे और कहने लगे कि आप यूं नहीं फिर सकते। क्यों? कहते आपने जूते उतारे। तो वहां तमाम मज़हब के लोग आते हैं, आप जानते हैं कि उनके लिबास भी मुख्तसर होते हैं। तो मैंने कहा इन्होंने तो लिबास भी नहीं पहने हुए, तो मुझे उसकी इजाजत देते कि मैं जूता उतार दूं, इन्होंने लिबास उतारे हुए। तो वो कहने लगे जी नहीं। मैंने कहा मुझे बात समझाओ किस तरह। तो जो गुफ्तगू हुई वहां, जो मेरे साथ तर्जुमान थे उनके जरिए से, वो ये थी, चूंकि मुसलमान मस्जिद की ताज़ीम करते हैं,
اور مسجد کی تعظیم عبادت کا روپ ہے، اور وہ مسجد کو تقدس دے کر کے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور آپ نے جو جوتا اتارا ہے آپ کی نیت میں مسجد کی تعظیم یہی ہے۔ میں نے کہا بالکل یہی ہے، یہاں بڑے بڑے مشائخ اولیاء بیٹھتے رہے تو کس طرح میں اپنے جوتوں سے فرش کروں گا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم اجازت نہیں۔ تو ان سے بہت کہا لیکن وہ کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم ساری مسجد نہیں دیکھ سکے اور واپس آ گئے، اور 2014 میں پھر دوبارہ جانا ہوا، پھر یہی میرے ساتھ مسئلہ ہوا۔ تم کہتے ہو بڑے وسیع الظرف ہے، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ تم کہتے ہو چرچ میں نماز پڑھنے دیتے ہیں اور وہ جوتے اتار کے نہیں جانے دیتے۔ او میاں وہ تمہارے لیے ایک کھلونا رکھا ہے، تمہیں بہلانے کے لیے، تمہیں ورغلانے کے لیے وہ رکھا ہوا ہے۔ انہیں پتا ہے اس سے بہل جائیں گے اور وہ بھی شور جا کے کریں گے کہ ہماری مسجدوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہم بھی وسیع الظرف ہوں۔ وہ تمہیں دھوکہ اور فراڈ دینے کے لیے کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ بظاہر میٹھے میٹھے لگتے ہیں لیکن ان کا اندر چنگیز سے بھی زیادہ تاریک ہے۔ تو تکلیف اسلام سے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ تذبذب میں مبتلا ڈھیلے ڈھیلے مسلمان رہیں، خیر سے رہیں، ان سے کیا ہماری پریشانی ہے؟ مجھ کو پریشانی ہے تو اس امت سے ہے، اشک شہرگاہی سے جو ظالم کرتے ہیں۔ لیکن مغرب خوش ہے کہ پاکستان میں مندر بن رہے ہیں، عربستان میں مندر بن رہے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ ہم عربوں کے تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تمہارا ادھورا سا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا، یہ وقتی ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت دوبارہ آنے والا ہے کہ پوری کائنات پہ جھنڈا میرے حضور کا ہی ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔